मेरा नाम राधे श्याम है। मैं बेसिकली वृंदावन से बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और बचपन से ही मैंने अपने नाना जी को देखा है कि भागवत का पठन और अध्यापन वो करते हुए आ रहे हैं। और वृंदावन में रहने के कारण बचपन से ही मुझे साधु संग प्राप्त हुआ। बचपन से मुझे ऐसा एक भी दिन मुझे अपने जीवन में याद नहीं है जहाँ मेरे पिताजी गाय को खाना खिलाने से पहले या गाय को रोटी डालने से पहले वो खुद कभी प्रसाद पा लिया। और गायों के साथ खेलना, गायों के साथ बातें करना, ये मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया था। जब मैं गाय को गले लगाता था, मानो ऐसा लग रहा हो कि एक माँ को गले लगाया और वो माँ के भांति मेरे सारे दर्दों को हर लेती थी। और ये साइंटिफिक रिसर्च भी कहता है कि गायों को जब हम गले लगाते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन इस अगर वर्ल्ड में कहीं भी आता है तो गायों को गले लगाने से आता है। जो मेरे लाइफ का सबसे टर्निंग इंसिडेंस था वो साल 2015 का था, जब मैं एग्ज़ाम देकर अपने घर वापस आ रहा था। मैंने देखा कि रास्ते में एक गाय खड़ी है जिसके पैरों से बहुत खून निकल रहा था। ना जाने वहाँ से कितने लोग आ रहे थे, जा रहे थे, कितने सारी गाड़ियाँ पास हो गई, पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं अपने बस से उतरकर कुछ आसपास के गांव वालों को लेकर आया और उन लोगों ने उसको पट्टी कर फिर उसको एक वेटनरी हॉस्पिटल में ले गए। लेकिन उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हम इंसानों को जितना दर्द होता है उतना ही दर्द शायद इन बेजुबान जानवरों को भी होता है। हमारे पास अपने दर्द को बयां करने के लिए शब्द होते हैं, लेकिन इनके पास शायद वो शब्द नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि इन्हें दर्द नहीं होता। इन्हें भी उतना ही पीड़ा होता है जितना हम इंसानों को होता है। समर वैकेशन स्टार्ट हो चुके थे मेरे। मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर हम लोगों ने इस समर वैकेशन में प्लान किया कि क्यों ना ऐसे काउस को फीड किया जाए, ऐसे काओं को खाना खिलाया जाए जो सड़कों पे घूम रही हैं। और कुछ चारा लेकर, घर से कुछ रोटी लेकर, कुछ जमा कर ऐसे हम कुछ दोस्तों ने साइकिल से ऐसे गायों को देखकर जो गलियों में घूम रही हैं, सड़कों पर घूम रही है, उनको खाना खिलाना हमने स्टार्ट कर दिया। ये सिलसिला धीरे धीरे चलता रहा। पहले कुछ लोग थे, 1 से 2, 2 से 3, और एक गौ सेवा का एक परफेक्ट जो सारा जो लोग थे वो एक टीम तैयार हो गई हमारी। और इस टीम में सबसे ज़्यादा जो सहयोग है वो भक्ति परिकर फाउंडेशन का है। और पूज्य महाराज श्री की प्रेरणा से, पुष्ला गुरुदेव की प्रेरणा से ये काम अब तक ऐसे ही बिना रुकावट के श्रीमती राधा रानी की कृपा से अब तक चलता हुआ आ रहा है। मैंने अपने कुछ सीनियर, जो मेरे क्लास में जो सीनियर थे, उनसे बात किया और जो ऐसे गायों के बारे में डिस्कस किया जो कि व्हीकलर एक्सीडेंट के शिकार हो रहे हैं, वाहन के द्वारा, और वो जो इंजर्ड हो रहे हैं और वो वेटनरी मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे थे। इसलिए हमने उनके साथ मिलकर इन गायों का उपचार करने का विचार बनाया और धीरे धीरे हमने मेडिकल ट्रीटमेंट साल 2017 से स्टार्ट किया। लेकिन ये सब चल रहा था और अभी भी पर डे कम से कम भक्ति परिकर का जो शेल्टर है गोवर्धन में, उसमें 2 या 3 जो गाय है वो एक्सीडेंटल हम ऑन एन एवरेज पर डे रेस्क्यू कर लाते हैं। लेकिन शायद जो मेरा सवाल बचपन में मेरे दिमाग में था जब ये सब प्रारंभ हुआ था, और शायद उस सवाल का जवाब मुझे आज तक नहीं मिल पाया है, वो ये है कि ये इतनी सारी गाय सड़कों पर घूम क्यों रही है? इस पर किसी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? इसके विषय में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? हम अपनी माँ का दूध महज 1 या 2 साल तक पीते हैं। उम्र जिसका दूध पीकर हम अपने जीवन यापन करते हैं वो है गौ माता का, और गौ माता के दूध पीकर हम बड़े होते हैं, अपना सब काम करते हैं। उस हिसाब से हम सब उस गौ माता के बच्चे हुए और हम सब गौ माता के, और हम सब अपने जीवन में बहुत सामर्थ्य है, बहुत लायक है। लेकिन इस देश, इस संस्कृति की ये विडंबना है कि इतने सारे लायक बच्चे होने के बावजूद, इतने सारे होनहार बच्चे के होने के बावजूद, इतने सारे सामर्थ्यवान बेटे होने के बावजूद गौ माँ सड़कों पर दम तोड़ रही है। गौ माता को सड़कों पर भूख के कारण दर्दनाक मौतें हो रही हैं। हर दिन छत ना मिलने के कारण, सही सुरक्षा ना मिलने के कारण वो वाहनों द्वारा एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं और हम सब इस पर बस चुप्पी साध कर बेबसी की तरह
बस देखते हुए आ रहे हैं। कुछ बेटे अपने नाम के आगे यशस्वी लगाते हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री। बहुत सारे गौ भक्त हैं जो कि पूरे भारत में फैले हुए हैं। आते हैं, गायों के साथ सेल्फी खिंचवाते हैं और सब चले जाते हैं। लेकिन इस मुद्दे को ज़मीनी हद तक कोई सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता। जिस भारत में गाय के अंदर 36 करोड़ देवी देवता है, सारा समस्त पुराण, समस्त वेद गायों को, गौ माता के महात्म का वर्णन कर रहा है, उस भारत की विडंबना है कि बहुत सारी गायों को स्लॉटर हाउसेस में ले जाया जा रहा है और उन्हें बहुत बेरहमी से मार दिया जाता है। और ये सब तमाम सवाल उन यशस्वी बेटों के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है, एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि यशस्वी बेटे के होने के बावजूद भी ये गाय स्लॉटर हाउसेस में कत्लेआम क्यों हो रही है। यशस्वी बेटे के होने के बावजूद भी जो गाय सड़कों पर दम तोड़ रही है भूख प्यास के कारण, उन्हें सही सुरक्षा और मुहैया क्यों नहीं करवाया जा रहा है। हम और आप इसमें एक बहुत बड़ा भागीदार बन सकते हैं अगर हम अपने हिस्से का काम बहुत ईमानदारी से करें। सोशल मीडिया पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, हम क्रिकेट का शेयर करते हैं, हम बॉलीवुड शेयर करते हैं, हम ये न्यूज़ शेयर करते हैं, बहुत सारे कंटेंट को हम बहुत सारी चीज़ें बहुत शेयर करते हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि एक बार हम अपने गौ माता का शेयर करें। क्यों? क्योंकि ये गौ राष्ट्र है। बिना गौ राष्ट्र के बिना हम स्वराष्ट्र या स्वराज की कल्पना नहीं कर सकते। जिस भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, वो भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब हम गौ को अपनी संस्कृति में, अपने संस्कारों में स्थान देंगे। पुराणों में यहाँ तक वर्णन है, बिना गौ मूत्र के कोई भी काम शुद्ध नहीं होता है। अगर कोई भी यज्ञ आरंभ करना है, वहाँ भी हमें पंचगव्य चाहिए। और इस गौ संस्कृति को, इस संस्कार को हमें अपने जनरेशन में पास ऑन करना है। गौसेवा.org एक ऐसा ही इनिशिएटिव है यूथ्स के, ऐसा ही इनिशिएटिव वृंदावन और गोवर्धन से निकलकर और आज बहुत सारे जगहों पर फैल रहा है। बहुत सारे जगहों पर इनके वॉलंटियर्स हैं जो कि फिजिकली हो सकता है कि वो वृंदावन ना आ पा रहे हो, गोवर्धन नहीं आ पा रहे हो, लेकिन वो अपनी अपनी जगह से गौ सेवा को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सबसे ज़रूरी है कि हो सकता है कि हम लोग सारा काम फिजिकली नहीं कर पाएँ, लेकिन जिस तरह से भी हम सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग करें, क्योंकि अपने वॉलंटियर्स और कंट्रीब्यूटर्स की सपोर्ट से ही आज तक हम जो सेवा कर रहे हैं वो कर पा रहे हैं। मैं यहाँ पे भक्ति परिकर फाउंडेशन और गौ सेवा टीम को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे एक अपॉर्चुनिटीज़ दिया कि मैं अपने संस्कृति, अपने संस्कार और ये जो गौ संस्कृति है, इस धरोहर को बचाने में और गौ माता को पुनः भारत की राष्ट्रीय, जो कहते हैं ना, भारत की राष्ट्रीय जो पशु है वो बाघ है, लेकिन गौ माता भारत की राष्ट्रीय धरोहर है। इस धरोहर को बचाने के लिए मैं पुनः आप सबसे निवेदन करता हूँ। चीज़ों को शेयर तो बहुत करते हैं, लेकिन इस चीज़ों को रिएक्ट करने के टाइम है। और हम सब मिलकर ये संकल्प लें, हम सब मिलकर ये प्रण लें कि आसपास, हमारे घर के आसपास कोई भी गाय ऐसा ना हो कि जो भूख के कारण दम तोड़ दे। मैं जो गौ सेवा की टीम है वो महज वृंदावन और गोवर्धन में सेवा कर रही है, लेकिन ये आंकड़ा पूरा मथुरा में कितना होगा, ये आंकड़ा पूरे यूपी में कितना होगा, ये आंकड़ा स्ट्रीट का उसका जो है, जो सड़कों पे चलने वाली गाय का जो ये आंकड़ा है, ये पूरे भारत में कितना होगा। ये आंकड़ा हमारी सोच से बहुत ज़्यादा है। और जब तक हम लोग इसके प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक इस सिचुएशन को, ये जो परिस्थिति है, ये जो सिनेरियो है, हम इसको बदल नहीं सकते। तो आज ज़रूरत यही है कि हम सब इस अवेयरनेस प्रोग्राम में हम सब एकजुट होकर गौ माता के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी संस्कृति और अपने संस्कार के लिए आवाज़ उठाएं और गौ माता की रक्षा हो। ये नारा जो हम देते हैं, इस नारा को केवल नारा तक नहीं रहने दें। इस गौ माता की रक्षा हो, इसको केवल एक आवाज़ नहीं रहने दें। गौ माता की रक्षा हो, ऐसा हम लोग सुनिश्चित करें, ऐसा हम लोग प्रबंध करें
जिससे कि हमारी गौ माता सुरक्षित हो सके। बस यही निवेदन के साथ मैं अपनी बातों को यही ख़त्म करता हूँ। हरे कृष्णा, हरि बोल।